इंजीनियर वो होते हैं जो अपने कलम और दिमाग से दुनिया में आविष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस इंजीनियरिंग सीरीज में 6 वीडियो बनाऊंगा, तो आज वीडियो नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिक अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा, और अगर जवाब नहीं मिले तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा। लेकिन अगर आपको जवाब मिल गया तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस वीडियो के थ्रू हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन से लेके मैकेनिकल इंजीनियर के जॉब तक की हम बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। हम समझेंगे कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स किन किन फील्ड में हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम समझेंगे कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगा, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें वो अपने कैरियर बना सकता है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर मैकेनिकल इंजीनियर की ऐसी चाहत होती है कि हमारी सैलरी अच्छी हो, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर और एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी स्केल क्या होती है। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एक ऐसी इंजीनियरिंग जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की सहायता से हर जरूरतमंद के काम को आसान और प्रोडक्टिव करने के लिए मशीनों का डिजाइन, निर्माण और रख रखाव का कार्य करती है, वही तो कहलाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी ब्रांच है जो हर इंसान के रोटी कपड़ा का आधार है। अगर मैं इतिहास के बारे में बात करूं तो प्राचीन काल में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे उपकरण का आविष्कार हुआ, जिसे हम 6 क्लासिक सिंपल मशीन भी कहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तेजी से विकास यूरोप में 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि आज हमें इसके कई अलग अलग सब ब्रांचेस के रूप में स्टडी करने पड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से सब ब्रांचेस हैं। ये लिस्ट काफी बड़ी है, इनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ये अब रिसेंट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांचेस हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये ब्रांचेस हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम कैसे समझें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें इंटरेस्ट है कि भी नहीं है। तो एक कहावत है ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे ही मशीन और मशीनरी विज्ञान से अगर आपको बचपन से प्यार है, अगर आपको स्क्रू बोल्ट खोलना बचपन से अच्छा लगता है, आपको मशीनों की वर्किंग समझना बचपन से अच्छा लगता है, तो यकीन मानिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप ही के लिए तो बना है। अब हम सबसे अहम सवाल पे आते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बनते कैसे हैं, शुरुआत कहां से करते हैं। तो अगर आप 10वीं के बाद ही इंजीनियरिंग कला में जाने को उत्सुक हैं तो आप शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कोर्स है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यह एक 3 वर्ष का अवधि का कोर्स है जो 3 वर्षों बाद आपको मशीनों के प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियर की उपाधि भी देगा। आप इसे सरकारी विभाग जैसे PSU स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जूनियर इंजीनियर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी रैंक की नौकरी आप प्राइवेट सेक्टर में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं कर लिया है और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप B.Tech में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास कुछ पात्रता होना आवश्यक है, यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी को लेके हमारे पास 2 रूल है। एक वो रूल जो 2020 और उससे पहले अप्लाई होता था, और दूसरा वो रूल जो 2020 के बाद अप्लाई होने वाला है। ओल्ड रूल के हिसाब से एडमिशन में मिनिमम क्राइटेरिया 45 से 55% मार्क्स होना चाहिए था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। लेकिन न्यू रूल में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। AICTE के नए रूल के अनुसार अब आप किसी भी 3 विषय के साथ 12वीं पास किए हैं तो आप B.Tech में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर वो निम्नलिखित सब्जेक्ट कौन से हैं जिनमें से किसी 3 से अगर हम 12th किए हैं तो हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए एक एक करके उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके सामने वो सारे सब्जेक्ट्स का लिस्ट है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके सारे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने इनमें से कौन सा 3 सब्जेक्ट लिया है। आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है
हैं कि क्या सिर्फ मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल करके हम आईआईटीज और एनआईटीज कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं या एनआईटीएन बनना चाहते हैं तो आपके पास आईआईटी जेईई का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिससे आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में B.Tech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बनने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास आईआईटीज और एनआईटीज कॉलेजेस की संख्या और सीट्स काफी कम है। तो फिर वो स्टूडेंट जिनको आईआईटीज और एनआईटीज नहीं मिला या स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं मिला, वो फिर अपना B.Tech का सपना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सपना कहां से पूरा करेंगे? तो घबराइए नहीं, आपके लिए प्राइवेट कॉलेजेस यानी ऑटोनोमस कॉलेजेस में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए अब हम उन टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं जो प्राइवेट या ऑटोनोमस हैं, जो अपने डायरेक्ट कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं। अगर आपने उनका एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको आसानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। मैं वो लिस्ट आपके सामने रखा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके एक एक करके सारे एग्जाम के बारे में देख लीजिए, और अगर किसी एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आपके नॉलेज अपडेशन के लिए मैं इंडिया के उन टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लेता हूं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के रैंकिंग में आते हैं। उसमें पहला है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, और स्टेट लेवल में अन्ना यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, और लास्ट है 10वें नंबर पे है आईआईटी हैदराबाद। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लिस्ट को एक बार गूगल कर लें, क्योंकि ये लिस्ट प्रतिवर्ष चेंज होता है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं या अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और वो टॉपिक है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का कैरियर कैसा होता है। मींस मैं इसको बोल सकता हूं कैरियर ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कितने टाइप के जॉब रोल्स हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर के। मैं बोल सकता हूं फेवरेट जॉब रोल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जॉब रोल है जो हर इंजीनियर की ड्रीम होती है जनरली, वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इस सेक्टर में इंजीनियर एयरक्राफ्ट का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का कार्य करता है। सिमिलरली इसी मेंटेनेंस के नाम से एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। जब भी कोई मशीनें बनेंगी स्वाभाविक है रखरखाव के लिए मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इस सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर का मुख्य कार्य मशीनों का मेंटेनेंस यानी रखरखाव कार्य करना होता है, जिससे मशीनें बिना रुके 24/7 चलती रहे, और इनकी मदद करने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर और आईटीआई ट्रेडमैन होते हैं। अगला सेक्टर है जो कि जिसका रेंज काफी बड़ा है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। हाँ, सही समझा आपने, ऑटोमोटिव मींस वो इंजीनियरिंग जो सबसे ज्यादा लार्ज है, सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और जहां पे ऑटोमोबाइल जैसे बस, कार, ट्रक, ट्रेन इत्यादि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स बनाए जाते हैं, और उनकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मॉडिफिकेशन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ये सारा का सारा कार्य एक मैकेनिकल इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। सिमिलरली और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैं उसका लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं, प्लीज आप उस लिस्ट को देख लें, और आप वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिस्ट डाउनलोड करके अपने लिए रख सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है एक बार आप अच्छे से समझ लें। अब कैरियर का चर्चा हमने कराई है, तो कैरियर ऑप्शंस में देख लें कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को डिग्री पूरा करने के बाद जॉब कहां मिलता है। वैसे तो हर कॉलेज दावा करता है कि मैं अपने बच्चे को 100% प्लेसमेंट दूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा होती है और वो उस कॉलेज के प्लेसमेंट से ज्यादा डिजर्व करते हैं। अब मैं उन कैरियर ऑप्शंस की बात करने जा रहा हूं जो हर मैकेनिकल इंजीनियर का ड्रीम होता है। एक मैकेनिकल इंजीनियर के पूरे कैरियर ऑप्शंस को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला सेक्टर है जॉब, क्योंकि हमारे देश की जो माली हालात है उसके हिसाब से स्टूडेंट जब बीटेक करता है तो उसके समाज और परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, इवन उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है कि जॉब करना हर इंजीनियर की प्राइम नीड बन जाती है। तो कैरियर की शुरुआत में स्टूडेंट सबसे पहले जॉब की एक्सपेक्टेशन रखता है। कुछ स्टूडेंट जिनका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने की कोशिश करते हैं या फिर अपना कुछ स्टार्टअप करते हैं। उसके लिए फाइनेंस के साथ साथ एक अच्छा आइडिया भी आपके पास होना जरूरी है। और तीसरा वो सेक्टर है जो बीटेक करने से अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए, जिनको लाइफ में कुछ और आगे करना है और वो जाते हैं हायर स्टडीज में, जिससे वो एमटेक, एमबीए या फिर एमटेक प्लस एमबीए कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही इस जॉब सेक्टर में आने की कोशिश करते हैं। तो अब बात जब हमने जॉब की करी है तो जॉब तो हमारे पास दोनों होंगे, एक होगा गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा होगा प्राइवेट सेक्टर। ज्यादातर
स्टूडेंट की यही तो एक्सपेक्टेशन होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब मिले। हमारे यहाँ कहावत है, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो आप नहीं, आपके आने वाले 7 पुश्ते भी आपके पैसे पे ऐश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बाद लाइफ काफी सिक्योर हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास 3 प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। पहला ऑप्शन है पीएसयू, जिसको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा ऑप्शन है लाइक आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होती है, जो आप डायरेक्ट आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू भी आईएएस के ग्रेड में जा सकते हैं। स्टूडेंट, अब मैं पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात कर लेता हूं। तो पीएसयू में 3 कैटेगरीज है हमारे पास कंपनीज का, काफी बड़ा लिस्ट है। सबसे पहला जिसमें नाम आता है महानवरत्न कंपनीज, यानी वो कंपनीज है जिसमें अगर आपको एक बार जॉब मिल गया तो आप नहीं, आपके साथ पुश्ते आपके पैसे पे मजे करेंगी। उसके बाद है नवरत्न कंपनीज, फिर है मिनी नवरत्न, और एक अलग से सेक्टर मैंने इसमें मेंशन किया है, वो है डीआरडीओ। अगर आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडियन रेलवे, इंडियन डिफेंस, इंडियन नेवल सर्विस या फिर सेंट्रल पावर सर्विस में आप एज सीनियर इंजीनियर वहां अपॉइंटेड होंगे। अब हम महानवरत्न कंपनीज के नाम जान लेते हैं, वो कौन कंपनीज जो हर मैकेनिकल इंजीनियर की ड्रीम होती है। लिस्ट आपके सामने मैंने रख दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिस्ट आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके पढ़िए और इसको डाउनलोड भी कर लीजिए आप। सबसे पहला है बीएचईएल, जिसको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो टॉप महानवरत्न कंपनीज है, ये तो किसी प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट करने जाती नहीं है, फिर इसमें जॉब कैसे मिलेगा? तो परेशान नहीं होना है, आगे मैं वो जादू की छड़ी आपको बताऊंगा जिसको घुमाने से आपको इसमें जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं नवरत्न कंपनीज के बारे में। ये लिस्ट भी आपके सामने मैंने रख दिया है, क्योंकि लिस्ट काफी बड़ी है तो मैं एक एक करके नहीं पढ़ सकता, वरना वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस पूरे लिस्ट को डिटेल में पढ़ लीजिए। सिमिलरली मैं कुछ मिनी नवरत्न कंपनीज के बारे में भी बताता हूं, आप पूरा लिस्ट डिटेल से पढ़िए, और इन सारे कंपनीज का लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम का टाइम हो तो आप यहां एप्लीकेशन जरूर डालें। अब आपके मन में एक दूसरा सवाल आएगा कि सर मैकेनिकल इंजीनियर की संख्या तो काफी ज्यादा है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो सीट्स काफी कम है, तो जब गवर्नमेंट सेक्टर में सारे इंजीनियर एम्प्लॉय नहीं हो सकते तो फिर बाकी इंजीनियर कहां जॉब करेंगे? यह कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर भारत में डाटा के हिसाब से मैं बात करूं तो टोटल जॉब का लेस देन 5% जॉब ही गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस लेस देन 5% जॉब के लिए 90% काबिल युवा अपना 10 से 15 साल बर्बाद कर देते हैं। प्राइवेट सेक्टर का स्केल काफी बड़ा है, हर स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए उसके पास अच्छा जॉब है। ध्यान से सुनिएगा, स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर वो इंजीनियर नहीं जो सिर्फ किसी कॉलेज से डिग्री लेके आ जाता है। अब हम उन कंपनीज की बात कर लेते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर्स की ड्रीम है, जिनका पे स्केल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कम नहीं होता। और वो नाम काफी कॉमन है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे टाटा ग्रुप, एल&टी, गोदरेज, अशोक लीलैंड, किर्लोस्कर, जनरल मोटर्स, सीमेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा मोटर्स, मारुति, बजाज, और ये लिस्ट काफी बड़ी है। ये लिस्ट आपके सामने है, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके बहुत ध्यान से पढ़िए, और इस लिस्ट को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट क्या है एक मैकेनिकल इंजीनियर के जीवन में, वो है कि सर 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद अगर मुझे जॉब मिलती है तो मेरी सैलरी कितनी होगी? पैसा और ज्यादा पैसा, ये हर इंसान की चाहत होती है, क्योंकि समय के साथ हमारी जरूरतें भी तो बढ़ती जा रही हैं। इसलिए एक मैकेनिकल इंजीनियर कितना कमाता है यह जानना बहुत जरूरी है। आपको अच्छे से समझाने के लिए हम कुछ फैक्ट्स का एनालिसिस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की बात कर लेते हैं। ये वीडियो देखने वाले ज्यादातर लोग फ्रेशर ही होंगे, तो आपका डिग्री के साथ आपकी पोस्ट और आपकी एवरेज सैलरी क्या होगी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर जनरली एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर की तरह अपॉइंटेड होता है, और उसका एज एन एवरेज सैलरी अगर वो नैक ए ग्रेड कॉलेज से पास किया है तो 60,000 से लेके 1,80,000 मंथली होता है। और ये मैंने बताया था ना, इंडिया के जो टॉप ब्रांड्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर्स में, ये जनरली वहां आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें जॉब लेना इतना आसान नहीं है। सिमिलरली अगर आप एज एन एवरेज कॉलेज से डिग्री किए हैं और आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी का रेंज 20,000 से लेके 60,000 रेंज तक होगा एज एन एवरेज एज अ फ्रेशर इंजीनियर।
कुछ कॉमन एग्जांपल आपके सामने मैं रख देता हूं। जैसे गोदरेज ग्रुप की बात कर लें तो गोदरेज ग्रुप में एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर का 4 लाख पर एनम का सैलरी होता है अगर वो एक एवरेज कॉलेज से पास आउट होता है। सिमिलर अगर 2021 के सर्वे के हिसाब से मैं बात करूं तो इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर की एवरेज सैलरी मंथली 32,250 रुपए है और सालाना 3,87,000 रुपए। अगर हम IITian की बात करें तो उनका एवरेज पैकेज 10 लाख से ज्यादा होता है। कंक्लूडेड फॉर्म में कहूं तो आप 3.5 लाख पर एनम से 10 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर ऑफर पा सकते हैं। डिपेंड आपके टैलेंट और आपके प्रेजेंटेशन पे करता है। अब इस वीडियो में बारी है गुरु मंत्र देने की। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपके पास भी एक जादू का छड़ी होता है और वो जादू की छड़ी है गेट का एग्जाम। जिस गेट के एग्जाम में 70% से ज्यादा स्कोर करके आप महानवरत्न मिनी नवरत्न कंपनीज में काम कर देश की सेवा का अवसर पा सकते हैं और साथ में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये साबित कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग करना एक आपदा नहीं बल्कि एक अवसर है जो कि हमेशा सुनहरा भविष्य देता है। अगर आप गेट एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आगे भी मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।